हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे थर्ड पार्ट में। जो ग्रामर का टॉपिक हम कर रहे थे, चेंज ऑफ द वॉइस, इसमें हमारा अब थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमने अभी प्रेजेंट के जितने भी जो पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट। तो इसमें हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, कि एक्टिव में हमारे पास किस तरह से सेंटेंस आते हैं। तो इसमें हम स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर या सिंपल पास्ट के अंदर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आती है। तो हम इसके अंदर इस स्ट्रक्चर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और उसके साथ साथ में जब हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में जब हमारे सामने नेगेटिव में सेंटेंस आता है तो उसकी भी पहचान आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेगेटिव के अंदर हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी कि डिड आएगा इसके अंदर। डिड जहां पे भी आए तो आप समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहां पे भी हमारा जहां पर डिड आए तो हमें ध्यान रखना है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के हम आज एग्जांपल इसके लेते हैं कि इसमें हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है कि completed the lesson। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे यूज किया। ये मानो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है और ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट। तो हमने इस तरह से एग्जाम्पल ली इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। उसके बाद हम इसे कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा एक्टिव में है, तो एक्टिव के अंदर है तो हमें इसका पैसिव बनाना है। तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे वो भी आप देखें। तो हम वैसे ही इसको चेंज करेंगे द लेसन। अब यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट बना है, ये हमें देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। तो पास्ट में हम ये यूज करते हैं द लेसन। एक है, सिंगुलर है। द लेसन वॉज, इसके लिए वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। द लेसन वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अगर हमारे सामने नेगेटिव में आ जाता है तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ही डिड नॉट कंप्लीट द लेसन। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे ये भी हमें देखना है। अगर हमारे सामने आ जाता है तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही इजी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। इधर हम द लेसन वॉज नॉट, नेगेटिव में है, द लेसन वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम। तो ऐसे हम इसको चेंज करते हैं। हमारे सामने अगर ये भी सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव में आ जाए तो फिर हम कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इंटरोगेटिव में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सामने आ जाए डिड दे कंप्लीट द लेसन। सॉरी, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करेंगे। वॉज द लेसन कंप्लीटेड बाय देम। तो इसको हम देम में यूज करेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, वैसे ही हमें यूज करना है।
तो इसका आप फॉर्मूला इधर लिख सकते हैं कि एक्टिव से जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो हमें क्या देखना है। अब हमारे सामने सबसे पहले एक्टिव के अंदर क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, और उसके साथ साथ में मैंने लिखा कि डिड, अगर डिड नॉट आ जाता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाती है, तो हमें क्या करना है। तो इधर जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी आएंगी, वॉज वर। तो वॉज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये हमने देखा इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कि हम कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट से नेक्स्ट जो है वो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के भी हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव। तो उसको भी हम ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखते रहें और आई विल मेक यू ऑल द सेंटेंसेस अंडरस्टैंड। तो सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव, इसको कहते हैं। मैं वो नेम भी लिख देता हूं, प्रोग्रेसिव। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर लिखें इसके अंदर। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वॉज परचेजिंग अ बुक, ही वॉज परचेजिंग अ बुक। जैसे ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमने स्ट्रक्चर को इसमें यूज किया है। तो कैसे इसको हम चेंज करेंगे, अ बुक, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम वॉज यूज करेंगे, अ बुक वॉज। उसके बाद हम यहां देखेंगे कि वर्ब जो हमारे सामने वर्ब है उसके साथ आईएनजी अगर लगा है तो बीइंग हमें यूज करना है। अ बुक वॉज बीइंग परचेज्ड बाय हिम। तो ही को हमें चेंज करना है हिम, तो हम इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसमें नेगेटिव भी हम चेंज कर सकते हैं। तो नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, मान लो हम यहां पे एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, दे वर टेकिंग द लंच, सॉरी दे वर नॉट। यहां पे हम नेगेटिव अगर ले रहे हैं तो दे वर नॉट टेकिंग द लंच। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव हमारा ये सेंटेंस हो गया। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का फॉर्मूला वैसे ही हम रखेंगे, द लंच। अब लंच जो है एक सिंगुलर में मानेंगे हम इसको, द लंच वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय देम। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसी के अंदर है, हम इंटरोगेटिव भी ले लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो कैसे हम चेंज करेंगे, मान लो इसी को हम चेंज करके देखते हैं, वर दे टेकिंग द लंच, साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में हमें यूज करना है। तो अभी मैं इसमें नेगेटिव मैंने नहीं लिया, ओनली इंटरोगेटिव। ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं हमारे सामने, कि इसमें नॉट भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। तो अभी हम इसको समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इधर हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी वॉज,
was the lunch being taken by them। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इधर, मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। तो फॉर्मूला आप लिखें, जैसे हमने देखा इसके अंदर हमने was verb, हमारा was verb और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing हमने यूज किया। तो हमारा सामने ये एक्टिव में था, तो was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing ये हमने यूज किया। तो इसको हम कैसे, ये एक्टिव के अंदर है, हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे क्या देखेंगे। तो was verb प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने ध्यान रखना है कि was हमारा क्या है, was हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर है हमारा was, और जो वर्ब है वो प्लूरल है, वर्ब जो है हमारा प्लूरल। तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्ब जो है प्लूरल है। तो इस तरह से हम इस पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस पे अगर हमारे सामने सेंटेंस आते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो पास्ट का ही है, उसके अंदर हम देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से चेंज करते हैं और किस तरह से जो है इसमें सेंटेंसेस आते हैं, और सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारे सामने स्ट्रक्चर होता है जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। ओके, तो इसके अंदर हम कैसे, एक्टिव हमारे सामने आएगा तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड टेकन टी, ये एग्जांपल है आई हैड टेकन टी। तो हमने इसमें फिट किया है, देखिए हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि हम यूज करते हैं, और उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इसमें हमारा उस प्रकार से जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव में से हमें एक यूज करना होता है, इसके अंदर वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे हमें, यहाँ हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का हैड ही आना है। तो जैसे टी हैड बीन तो हमें यूज करना ही है, टी हैड बीन टेकन बाय मी, ऐसे इसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम अगर हम नेगेटिव में हम इसको बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में हम ले सकते हैं। चेंज करता हूं, he had taken tea, तो इसको भी हम चेंज, इसको नेगेटिव में हम बनाएंगे। तो नेगेटिव में हम कैसे चेंज करेंगे, he had not taken tea, तो इसको हम चेंज करेंगे, he had not been taken by him, तो ही जो है चेंज हो जाएगा him। उसी प्रकार से हम इंटेरोगेटिव, अगर हमारे सामने इंटेरोगेटिव आता है तो इंटेरोगेटिव को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम चेंज करके देखते हैं, had they taken tea, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो हम यूज करेंगे। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है, और सेंटेंसेस हम देख रहे थे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो टी हमारा जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का हैड ही आएगा, हैड टी बीन टेकन बाय देम। तो इस तरह से हम
इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी आप फॉर्मूला इधर लिख लें। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे हमारे सामने एक्टिव के अंदर हमें क्या मिला था कि हमारा सब्जेक्ट था प्लस हमने और क्या देखा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे सामने था। तो हम यहां एक्टिव के अंदर था, तो हम पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव के अंदर हमें क्या करना था कि हैड हमारा वैसे ही रहेगा कि हैड हमें देखना है, प्लस उसमें आपको बीन यूज करना है, हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमें ये चेंज करना है। आई होप कि आप लोगों को ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें हमने एक्टिव से पैसिव जो चेंज किए हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो अनचेंज रहता है। क्यों? क्योंकि उसका हमने बीन जो है ऑलरेडी हम इसमें ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।